क्या आपके जीवन में भी अचानक ऐसा समय आया है जब सब कुछ होते हुए भी आपको लगने लगे अब कुछ भी मेरा नहीं रहा, लोग साथ हैं पर अपनापन नहीं, काम है पर मन नहीं, हंसी है पर शांति नहीं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनना दोस्त, ये जीवन का बिगड़ना नहीं, ये आदिशक्ति का बुलावा है। आदिशक्ति का बुलावा क्या होता है? आदिशक्ति का बुलावा कोई आवाज़ नहीं होती, कोई सपना नहीं होता, यह आता है एक अजीब खालीपन बनकर। आपको लगने लगता है अब पहले जैसी खुशी नहीं रही, लोग पास हैं फिर भी दूर लगते हैं, मन बार बार चुप रहना चाहता है। शास्त्र कहते हैं जिसे शक्ति चुनती है उसे संसार से धीरे धीरे अलग करती है। यही अलगाव बुलावे की शुरुआत है। बुलावे के बाद जीवन टूटता क्यों है? जब शक्ति बुलाती है तो वह देखती है आप किन किन चीज़ों से बंधे हैं और फिर एक एक करके वो सहारे हटने लगते हैं। कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई अपना बदल जाता है, कोई भरोसा धोखा बन जाता है और तब इंसान रोता है, कहता है माँ ये मेरे साथ ही क्यों? पर सच है ये दोस्त, आदिशक्ति झूठे सहारों पर कृपा नहीं करती, वो पहले सब छीनती है जिससे आप गलत जगह टिके हुए होते हो। शास्त्रों में लिखा है ये कठोर सत्य है। देवी भागवत पुराण कहता है शक्ति कृपा से पहले भक्त को शून्य बनाती है। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान कहता है मैं कर लूँगा, मेरे लोग हैं, मेरी समझ काफ़ी है, तब तक वह शक्ति का पात्र नहीं बनता। इसलिए माँ पहले अहंकार तोड़ती है, पहचान मिटाती है, जीवन को खाली करती है और जब इंसान कहता है अब केवल आप ही हो माँ, तभी कृपा उतरती है। ये दर्द साधारण नहीं होता, आदिशक्ति का दिया हुआ दर्द अंदर तक हिला देता है। इस समय इंसान ज़्यादा बोल नहीं पाता, भीड़ से दूर भागता है, अकेले बैठना पसंद करता है। लोग कहते हैं तू बदल गया है। हाँ दोस्त, वो सच कहते हैं क्योंकि अब आप पुराने इंसान नहीं रहे। अधिकतर लोग यहीं हार जाते हैं। 90% लोग इसी टूटन में पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं ये भक्ति हमारे बस की नहीं, ये रास्ता बहुत कठिन है और फिर वे दोबारा उसी झूठी दुनिया में लौट जाते हैं। लेकिन जो 10% रुक जाते हैं, रोते हुए भी टिके रहते हैं, मौन में भी भरोसा रखते हैं, वही चुने जाते हैं। जब कृपा उतरती है, माँ की कृपा ड्रम बजाकर नहीं आती, वो आती है गहरी शांति बनकर, बिना कारण साहस बनकर, अंदर की स्थिरता बनकर। अब परिस्थितियाँ एक एक करके आपके पक्ष में बदलने लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये होता है अब आपको किसी का डर नहीं रहता। कैसे समझें कि आप माँ आदिशक्ति के द्वारा चुन लिए गए हो? अगर आपके जीवन में ये संकेत मिलते हैं तो समझ लो माँ आदिशक्ति ने आपको चुन लिया है। पहला संकेत, अकेलापन अब डराता नहीं है। चाहे कितने भी लोग आए जाएं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और अकेले रहना आप खुद उस चीज़ को चुन लेते हो। दिखावे से मन हट गया, सच बोलने की हिम्मत आ गई, मन बार बार माँ की ओर खींचता है। तो समझ लो दोस्त, आदिशक्ति की दृष्टि आप पर है। अगर आज आपका जीवन बिखर रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जीवन का अंत है, तो घबराइए मत, संभव है आदिशक्ति आपको नया बना रही हो। याद रखना दोस्त, माँ पहले तोड़ती है तभी नया गढ़ती है। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ।